है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। आखिर ये होता क्या है, इस बात को ठीक से देखो। फिजिक्स का फोटो बड़ा बढ़िया बनाते हैं, लेकिन हम बायोलॉजी के फोटो से बड़ा डरते हैं। उसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिका केशिका, बताइए इतना भाई लदर फदर चीज है, उसका फोटो बनाइएगा है। और फोटो पहले खींचा किसने, हम ही सोचते हैं, पागल कहीं का। देखो इधर, ठीक है हम लोगों का डिपार्टमेंट फोटो खींचने गया, क्या जरूरत था फोटो खींचने का। ले जलेबिया मोर, रुक ना, फोटो तो हम सजा देम नो, मुझे कि सजाव तो ही हो। लड़का कहे रे बिया बैठेबे का। देखो भाई, यहां देखो, सोचने वाली बात है ना। अब क्या है कि यह जो है पूरा मिलाकर यह गैल्वेनोमीटर का फोटो है। आखिर ये गैल्वेनोमीटर होता क्या है, इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे ना। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युतीय परिपथ में धारा प्रवाह के सूचक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। धारा को प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है। कोई विद्युतीय परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं, यह बतलाने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है, गैल्वेनोमीटर ना। अब क्या है कि कहा जा सकता है कि गैल्वेनोमीटर वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का पता लगाया जाता है कि उसमें धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं। यह जिसका उपयोग प्रवाहित विद्युत धारा के सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है ना। कांति के सूचक भाई कि धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं, इसका सिद्धांत क्या है। गैल्वेनोमीटर का यह सिद्धांत है कि जब किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक कुंडली को रखा जाता है तो उस पर चुंबकीय बलाघूर्ण लगने लगता है, तो उस पर बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। टाउ बराबर एमबी पढ़े होंगे आप। एक सूत्र मैंने बताया था, टाउ बराबर एमबी। कहने का मतलब यह है कि भाई अगर किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली को रखा जाता है तो उस कुंडली पर बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यही सिद्धांत किसका है, एमसीजी का, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का। अब भाई इसकी बनावट क्या है, तो कहा जाएगा कि गैल्वेनोमीटर में, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में एक नाल चुंबक होता है। क्या होता है, एक नाल चुंबक होता है। क्या होता है, एक नाल चुंबक होता है। उसके बीच में नर्म लोहा के क्रोड पर अनेक फेरों में चालक कुंडलियां लपेटी गई होती है। नर्म लोहा के क्रोड पर कुंडली जो है वह क्या अनेक फेरों में लपेटी गई होती है। नर्म लोहा का क्रोड जो है वह चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत, समरूप और त्रैजिक बनाता है। त्रैजिक मतलब एकदम समान डिस्टेंस पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहेगा। क्या क्या बनाएगा यह, नर्म लोहा का जो क्रोड है वह चुंबकीय क्षेत्र को क्या बनाएगा, मजबूत, एक समान और त्रैजिक बनाता है। क्या बनाता है, त्रैजिक बनाता है, त्रैजिक ना।
अब इस कुंडली के साथ, एक कुंडली के साथ एक कमानी जुड़ा होता है और उस कमानी के साथ एक संसूचक जुड़ा होता है। क्या? संसूचक। ये जो तीर का चिन्ह है, संसूचक जुड़ा होता है और यह संसूचक जो है वृत्ताकार पैमाने पर, वृत्ताकार पैमाने पर क्या होता है, माने वृत्ताकार पैमाने पर एक घूमता है। ये वृत्ताकार पैमाना है, इस पर यह ऐसे ऐसे घूमता है ना। तो आपने समझा कि भाई यह जो गैल्वेनोमीटर है इसमें क्या होता है, नाल चुंबक होता है। क्या होता है? ये चुंबकीय विक्षेपक सुई भी इसको कह सकते हैं, चुंबकीय विक्षेपक सुई जुड़ा हुआ है ना। तो हम टोटल मिलाकर ऐसे कहेंगे बनावट में कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, एक नाल चुंबक होता है जिसके बीच में नर्म लोहा के क्रोड पर अनेक फेरों में चालक कुंडलियां लपटी गई होती है ना। चालक कुंडलियां लपटी गई होती है। नर्म लोहा का क्रोड चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत, समरूप और त्रैजिक बनाता है। ये जो कुंडली है, कुंडली के साथ एक कमानी जुड़ा होता है और कमानी के साथ एक क्या जुड़ा होता है, चुंबकीय विक्षेपक सुई जुड़ा होता है जो एक वृत्ताकार पैमाने पर विक्षेपित होता है। वृत्ताकार पैमाने पर ऐसे ऐसे विक्षेपित होता है ना। उसके बाद इसका क्रियाविधि में आ जाए। आरेख तो आपके सामने है। क्रियाविधि में कहा जाएगा कि जब नाल चुंबक के बीच स्थित चालक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये जो कुंडली है उस पर T बराबर mb बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यह बलाघूर्ण चालक कुंडली को घुमाने लगता है और चालक कुंडली के घूमने से कमानी में ऐंठन उत्पन्न होने लगता है और इस ऐंठन उत्पन्न होने से चुंबकीय विक्षेपक सुई विक्षेपित होने लगता है। जितने कोण से यह चालक कुंडली घूमती है उतना ही कोण से चुंबकीय विक्षेपक सुई विक्षेपित होता है। माने अगर थीटा कोण से घूमती है तो थीटा कोण से क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। कहा जाएगा कि जब चालक कुंडली जो है, जब चालक कुंडली घूमने लगती है तो घूमने से कमानी में ऐंठन उत्पन्न होता है। इस ऐंठन के कारण उसमें एक प्रत्यानयन बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जो T बराबर K फाई होता है। क्या होता है? जैसे यह घूमेगा तो जो यहाँ पे कमानी लगा हुआ है वो ऐंठाएगा ना जी। ये जब ऐसे ऐसे नाचेगा तो ऐंठाएगा ना यह। तो यह जो इसमें जो उत्पन्न होगा वह T बराबर क्या उत्पन्न होगा, K फाई। तो यह किसमें उत्पन्न होगा, कमानी में। किसमें? यह बलाघूर्ण उत्पन्न होगा कमानी में और यह बलाघूर्ण उत्पन्न होगा कुंडली में। और संतुलन की स्थिति में जब कोई नहीं घूमेगा तो दोनों क्या हो रहेगा, बराबर। संतुलन की स्थिति में दोनों क्या रहेगा, बराबर। माने क्या लिखेंगे भाई, संतुलन की स्थिति अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं ना कि भाई K फाई बराबर क्या होगा, mb। तो यहाँ से फाई निकालना होगा mb बटा K और फाई m का मान होता है NIA। क्या होता है, NIA। यह हो गया। फाई क्या है, विक्षेपक कोण है, विक्षेपण कोण ना। जितने कोण से विक्षेपित होता है तो फाई बराबर हो गया NI। ये विक्षेपण है। क्या है भाई, विक्षेपण। विक्षेपण बराबर NIA b बटा K हो जाएगा, जहां K क्या है, ऐंठन नियतांक है। कमानी का ऐंठन नियतांक 11 में पढ़े होंगे ना। तो कुल मिलाकर यह था। अब आइए एक बार इसको स्लो मोशन में समझने का प्रयास करते हैं।